फुल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। 3 बजे के बुलेटिन में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद, मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। सुपर लोड शेडिंग का इंडिया, आवाम को नई टेंशन, इत्तेहादी फट पड़े, 17 जुलाई को इलेक्शन में चोर बाजारी और गुंडागर्दी हुई तो खून खराबा होगा, मुल्क में एनआरकी फैलेगी। शेख रशीद ने बड़े खदशे का इजहार कर दिया, कहा आलमी साजिश से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाया गया। अब इमरान खान की सियासत तहरीक अदम एतमाद और साजिश से बड़ी है। मियां महमूद रशीद बोले कि महंगाई के खिलाफ हर शख्स बाहर निकल रहा है, लेकिन इलेक्शन को सबोताज करने के लिए केसेस बनाए जा रहे हैं। अगर 17 जुलाई को इसी तरह की गुंडागर्दी और इसी तरह की चोर बाजारी हुई और इसी तरह की धांधली और बदमाशी हुई तो इस पाकिस्तान में एनआरकी फैलेगी, जमहूरियत को नुकसान होगा। जो ये साजिश की गई है और जो जिस तरह कानून का मजाक उड़ाया गया और जिस तरह आलमी साजिश से इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद का शिकार किया गया है, इससे इमरान खान की सियासत बड़ी है, कम नहीं हुई। अवाम के अंदर जिस तरह से महंगाई ने जीना दोबर कर दिया है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ इस शहर लाहौर का हर फर्द जो है वो निकलने के लिए तैयार है, वो निकला पड़ा है। लेकिन इलेक्शन को रेक करने के लिए तमाम जो लीडरशिप है और हमारे कई कैंडिडेट हैं, उनको जिमनियों के अंदर नामजद करके रोजाना अदालतों के चक्कर लगाए जाते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो और वो तमाम अदारे जो इसके जिम्मेदार हैं कि इंश्योर करें कि किसी किस्म की कोई इस तरह की अगर बात हुई तो उस दिन लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लाखों लोग पोलिंग स्टेशन के ऊपर होंगे। इमरान खान लाहौर आए, वर्कर्स कन्वेंशन जलसों में बदल गए। इस वक्त पंजाब में तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। आयरन लेडी यास्मीन राशिद का कहना है हर रोज सीएम हाउस में मीटिंग्स होती हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में धांधली करनी है। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतरी हुई है ताकि पीटीआई रहनुमा केसेस में उलझे रहें। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक हमारा शक बिल्कुल ठीक है। सिंध में इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नाकाम रहा। हुकूमत हर किस्म के होचे हथकंडे जो हैं उन पर उतरी हुई है। उनकी पूरी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप जो है वो रोजाना मसरूफ हो जाया करे, सवेरे आया करे कोर्ट के अंदर। इलेक्शन है उसके लिए हर किस्म का होचा हथकंडा जो है वो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जरूर इस चीज का नोटिस ले। इलेक्शन जो है उसका साफ और शफाफ होना बहुत अहम है और हमारी इत्तला के मुताबिक हमें पता कि नीचे न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ उन्होंने शामिल किया हुआ है और वो शामिल करके मसले मसाइल हमारे लिए खड़े करेंगे। फवाद चौधरी का ख्वाजा आसिफ के माहिर नफ्सियात से फौरी मुआयने की तजवीज़ से भी मुआयना मुकम्मल होने तक कलमदान वापस लेने का भी मशवरा दे दिया। फवाद चौधरी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ख्वाजा आसिफ को दिफा का वजीर लगाना ख़तरनाक है। उनकी दिफाई हालत अभी तक माजी के एक सदमे से बाहर नहीं आ सकी, इसलिए ख्वाजा आसिफ अव्वल फुल बुक रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि माहिर नफ्सियात से मुकम्मल क्लियर होने तक उनसे वजारत का चार्ज वापस लेना चाहिए। उस्मान डार की भी ख्वाजा आसिफ पर सख्त तनकीद, कहा कि ख्वाजा आसिफ हमेशा से पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बना रहा है। इस गैर मुल्की अकामा होल्डर ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचाया, इसको मुल्क की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। ये बेशरम आदमी गैर मुल्की अकामा रखकर पाकिस्तान में वज़ीर दिफा बना हुआ था। ख्वाजा आसिफ को मुल्क के खिलाफ गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बनने पर शर्म आनी चाहिए। इस मकरू शख्स ने हमेशा चोरों का साथ दिया और चोरी को फरोग दिया। मईशत पर तजर्बों पर मसरूफ नून लीग ने एक और तजर्बे का फैसला कर लिया। मिफ्ताह इस्माइल की नाकामी के बाद इसहाक डार को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। इसहाक डार जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेंगे। बतौर सेनेटर हल्फ बर्दारी के बाद वज़ारत खजाना का कलमदान संभालेंगे। मिफ्ताह इस्माइल हुए फेल, इसहाक डार अब दिखाएंगे अपना खेल। मईशत पर तजुर्बों में मसरूफ नून लीग ने एक और तजुर्बे का फैसला कर लिया। इस बार साबिक वजीर खजाना और नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार मुल्क को तख्ता मश्क बनाएंगे। नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर वतन वापसी का सिग्नल दे दिया। नून लीगी जराये के मुताबिक इसहाक डार के जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान है। इसहाक डार बतौर सेनेटर अपना हल्फ लेंगे, जिसके बाद वजीर खजाना का कलमदान संभालेंगे।
जाएंगे। मौजूदा वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल रुकने पार्लियामेंट नहीं, इसलिए वो 6 माह से जायद वजारत पर नहीं रह सकते। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का केस जेर समाअत है। वो नवंबर 2017 में इलाज के बहाने लंदन गए, इसके बाद पलट कर नहीं आए। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च रावलपिंडी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। रावलपिंडी पहुंचने पर कारकुनान ने सिराजुल हक और दीगर रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल किया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मार्च का मकसद मजलूम तबके की आवाज़ बनना है। बिलावल भुट्टो ने महंगाई के खिलाफ मार्च किया था, अब PTM की हुकूमत है और बिलावल भुट्टो नजर नहीं आते। महंगाई के खिलाफ एहतजाज, जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च। रावलपिंडी पहुंचने पर कारकुनों ने अमीर जमात इस्लामी और दीगर रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल किया। सिराजुल हक ने कारकुनों से खिताब में कहा कि हुकूमत और निज़ाम के खिलाफ आवाम की आंखों में गुस्सा है। लोग महंगाई से तंग और नालायक हुक्मरानों से छुटकारा चाहते हैं कि गुर्बत और महंगाई तुम्हारी वजह से है और तुम्हारी फैसलों की वजह से आवाम परेशान है। लियाकत बलोच ने हुकूमत से महंगाई के खात्मे का मुतालबा कर दिया। ट्रेन मार्च 25 जून को रहीम यार खान से शुरू किया गया था। खून खराबे, झगड़े और फसाद के बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 2189 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के 64 उम्मीदवार मुख्तलिफ नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। GDA के 43 उम्मीदवार और PTI के 13 उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर सके। डंडे चलाए, लाठियां बरसाई, फायरिंग और धींगा मुश्ती। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बाजी ले गई। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 2179 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम के 64 उम्मीदवार मुख्तलिफ नशिस्तों पर कामयाब हुए। GDA के 43 उम्मीदवार, PTI के 13 उम्मीदवार कामयाब, जबकि 14 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की नशिस्तों पर 7 अजला में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली। पीपल्स पार्टी को 101 टाउन कमेटियों में से 56 पर बरतरी हासिल है। 14 अजला की म्यूनिसिपल कमेटीज की नशिस्तों पर भी पीपल्स पार्टी ही छाई हुई है। पीपल्स पार्टी का दावा है कि सक्खर की 42 यूनियन काउंसिल्स में से 37 पर कामयाबी मिली है। GDA के 100 से जायद और PTI के 50 से जायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। 100 से जायद आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं, जबकि MQM के 12 उम्मीदवार फतहयाब हो सके हैं। साबका हुकूमत ने जो किया वो सबके सामने आ रहा है। बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप कैसे हो गया? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में ज़ाहिर ख्याल, कहा हमारे सूबे ने रिकॉर्ड स्कीमें पूरी की, उनके पास अपना कोई वज़ीर नहीं था, ये हमारे वज़ीर ख़जाना लेकर आए थे, वादे कुछ किए और डिलीवर कुछ और किया। मुराद अली शाह ने दावा किया कि अगली बार पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत आएगी। आपको नजर आ गया, कल इलेक्शंस हुए थे, अगर सिंध के लोग इतने ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत नहीं की थी तो ये व्हाइट वॉश कैसे हो गया आप लोगों का? ये क्लीन स्वीप कैसे हो गया? हमारे सूबे की रिकॉर्ड डेवलपमेंट स्कीम्स कंप्लीट हुई थी। 2 साल में पता नहीं कितने फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले। जो हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको लेके आए। आपको शायद पता भी होगा, आपके दोस्तों ने बताया होगा कि इन्होंने वादे क्या किए और डिलीवर क्या किया। अगली हुकूमत जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इधर आएगी और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आएगी। तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। PTI के हलीम आदिल शेख बोले, नवाब शाह में खुलेआम ठप्पे लगाए गए। इलेक्शन कमीशन और DC गर्दी में जो इलेक्शन हुआ उसे नहीं मानते। MQM के वसीम अख्तर ने कहा कि अपने वोट पर डाका नहीं डालने देंगे, अपनी मर्जी की हल्का बंदियाँ की जा रही हैं, मेरी बातों का नोटिस नहीं लिया गया तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत का आलयकार बना हुआ है, वोटर्स और उम्मीदवारों को सियासी अमल से रोका जा रहा है। GDA और JUI का कोई भी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर अदम इत्मीनान। JUI के और GDA ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को रद्द कर दिया। ये ठप्पे लग रहे हैं भाई, नवाब शाह में ठप्पे लग रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे। चलो अभी पहले नंबर पे तो हमारा चैनल आ गया जिसे आप कहते हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात खूनी होने लगे। इस पुलिस गर्दी में, इस इलेक्शन कमीशन गर्दी में, इस गुंडा गर्दी में, इस डंडा गर्दी में, इस DC गर्दी में, इस RO गर्दी
बाराबाती में जो इलेक्शन हुआ है मुझे नहीं मानते। हमारी मखसूस नशिस्तें हैं नूर सिंध, मीरपुर खास में, सखर में, नवाबशाह में, उधर से MQM ही जीतती चली आ रही है, मगर वहाँ भी ये काम किया जा रहा है कि हमारी जो सीटें हैं उसमें मुख्तलिफ हरबे करके इलेक्शन को डिस्टर्ब किया गया। फॉर्म 7 के हवाले से, काउंटिंग के हवाले से चीजों को रोका जा रहा है। हमारी सीटें MQM की सीटें MQM को मिलनी चाहिए। तो जल्द अपनी CEC का इजलास बुलाएगी 2 से 3 दिन के अंदर, और हम घोटकी से कराची तक लॉन्ग मार्च का अपने CEC के मुशावरे से नई तारीख का ऐलान करेंगे। अलबत्ता कल में इस मीडिया के जरिए 14 अजला के कारकुनों को, जिम्मेदारान को रोज मंगल शाम 4 बजे तमाम अजला की जिलाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिसों के बाहर धरने दें जब तक हमारा वोट का तहफ़्फ़ुज़ हमें वापस नहीं किया जाता। में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले पर जो कुछ हुआ है उससे अंदाजा हो जाता है कि सिंध हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के इस पहले मरहले को दुरुस्त तरीके से करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। 2 इंसानी जानों का ज़िया, बेशुमार लोगों का जख्मी होना, जगह जगह हंगामे होना और कोई कंट्रोल ना होना, ये इस बात का इजहार कर रहा है कि सिंध हुकूमत पूरी तरह से सिस्टम को में इन्फ्लुएंस किए हुए, बल्कि उसके हाथ में पूरा इलेक्शन का निज़ाम भी मौजूद है, जिसके नतीजे में अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि जनाब हम तो यहाँ पर जीत गए हैं और कम्मल हमारा होल मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।